आज भागीरथी के इस अंक में सुभाषितानी और चाणक्य नीति दर्पण से कुछ श्लोक लिए गए हैं। सुभाषितानी, सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित माने कहे गए वचनों की का जो संग्रह होता है और उसे सुभाषितानी कहते हैं। और चाणक्य नीति दर्पण चंद्रगुप्त के मंत्री, चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य, उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति दर्पण से कुछ श्लोक लिए गए हैं, जिन्हें आज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनसा नदी तीरे चये वृक्षा पर गहेसु कामिनी। नदी तीरे, नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं वो कब तक रहेंगे? नदी किनारे जो वृक्ष हैं, कभी नदी में बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, तो जो अगर तूफान आएगा तो बाढ़ आएगी तो उसके जड़ कमज़ोर हो जाएंगे और तूफान में उखड़ जाएंगे, तो वह उसका अस्थायित्व नहीं होता। जब कभी नदी तीरे चये वृक्षा, नदी के किनारे जो वृक्ष रहते हैं उनका जीवन काल नदी पर निर्भर करता है। वह बहुत वर्षों के लिए नहीं होते हैं। जब कभी नदी में बाढ़ आई अथवा जोरों का तूफान आया तो वह कमज़ोर हो जाता है और अपने जड़ सहित उखड़ सकता है। पर गहेसु कामिनी, कामिनी माने हुआ स्त्रियाँ जो दूसरे घर में रहती हैं, वह क्या हो सकती है? वह कभी भी अपने विचारों को बदल सकती हैं। मंत्रहीनाक्ष राजा, जो राजा अगर उनके पास योग्य मंत्री नहीं है वह क्या हो जाते हैं? शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वह निपुण और अच्छे होने चाहिए। राजा की सफलता उन्हीं पर निर्भर करती है। तो नदी तीरे चये वृक्षा पर गहेसु कामिनी मंत्रहीनाक्ष राजानः शीघ्र नश्यन्ति संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर राजा के पास अच्छा मंत्रिमंडल है, अच्छे मंत्रियों का दल है, उनके मंत्री निपुण हैं, तो राजा भी काज अच्छे ढंग से होगा। और अगर उनके पास अच्छे मंत्रियों का टीम नहीं है, दल नहीं है, तो वह राजा जो है वह अच्छा नहीं कर सकेंगे और उनकी प्रजा सुखमय नहीं रहेगी। अब हम लोग दूसरे की ओर चलें। बले विद्या चो विप्राणाम, विद्या बल है विप्रों के लिए। विप्र माने यहाँ ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति से नहीं, गुण से। अगर कोई विद्या अध्ययन किया है, चाहे वह किसी वंश में जन्म लिया हो, कहीं जन्म हो, लेकिन वो ब्राह्मण हो जाता है। तो बले विद्या चो विप्राणाम, विप्राणाम पढ़े जो लिखे हैं वह उनकी बल जो है वह क्या है? विद्या है। राजा सैन्यम बलम तथा, राजा का बल क्या है? उसकी सेना है। आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, आधुनिक शस्त्र अस्त्र से लैस और सेना निपुण होगी तो राजा का जो बल है वह उस प्रकार का सेना होता है, उस प्रकार की सेना होती है। बले वित्तं जो वैश्यानाम, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनका बल क्या है? धन है, दौलत है। धन दौलत जो जितना वो उपार्जन करेंगे वह उनके लिए बल है। शूद्रा नाम परिचरेकम, और जो सेवा करते हैं, जो सेवा का कार्य करते हैं, उनके लिए क्या है? दूसरों का कार्य करना, परिचारक के रूप में काम करना उनका बल है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि बले विद्या चो विप्राणाम, विप्रों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बल क्या है? विद्या है। और राजा का बल क्या है? सैनिक जो है वह राजा का बल है। तथा जो लोग व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, उनके लिए बल क्या है? धन है। और शूद्रों के लिए बल क्या है? वह दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की परिचर्चा करनी है,
उन्हें हम शूद्रों के रूप में संज्ञा देंगे। अब है तीसरा, निर्धनं पुरुषं वैश्या राजा भग्न निरपेन तजय खगा बीत फलं वृक्षं भुक्त्वा चो अभ्यागता गृहम। निर्धन पुरुष को वेश्या त्याग देती है। जब तक धन रहेगा तब तक उसके साथ वो रहेगी, प्रेम करेगी, लेकिन उसका अर्थ, उसका मूल उद्देश्य होता है कि उससे जितना अधिक पैसा हो सके, जितना अधिक धन हो सके वह ले ले। तो निर्धन पुरुष को वैश्या त्याग देती है। प्रजा भग्नं नृपं त्यजेत, और प्रजा जो है वह, जो राजा सही नहीं होता है उसे वह त्याग देती है। आज के इस लोकतंत्र के युग में भी आप देखते होंगे कि जो किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो जनता उन्हें फिर चुनाव में दोबारा नहीं चुनती है। तो इस तरह से नृप जो है उनको त्याग देती है प्रजा। खगा बीत फलं वृक्षं, खग जो है वह फल खा करके वृक्षों को त्याग देते हैं। जब तक उनको फल मिलता है तब तक वो वृक्षों से सटे रहते हैं, वृक्षों के करीब रहते हैं, और जैसे ही फल मिलना बंद हो जाता है वह वृक्ष को त्याग देते हैं। भुक्त्वा माने खाकर, वृक्ष में फलों को खाकर उस वृक्ष को त्याग देते हैं। उसी प्रकार अतिथि जो हमारे यहाँ, आपके यहाँ आते हैं, वह भोजन करके या उचित सम्मान पाकर पुनः वो लौट जाते हैं, अपने घर को चले जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि निर्धन, जिसके पास धन नहीं है, उसको वेश्या त्याग देती है, और राजा जो निरंकुश है, कार्य के नहीं हैं, उन्हें प्रजा त्याग देती है। और चिड़ियाँ जो है, खग माने चिड़ियाँ होता है, खग जो होता है चिड़ियाँ, वह वृक्षों को जिसमें फल अब नहीं प्राप्त हो रहे हैं उन्हें त्याग देता है। और अतिथि जो हैं वह आदर सम्मान पा करके, भोजन करके यजमान के यहाँ, या जो उनके अतिथि हैं, जो उनके, जिनके घर वो गया है, जिन्हें होस्ट कहते हैं, अतिथि को गेस्ट कहते हैं, और जो उनके यहाँ जाता है, जिसके यहाँ वह जाता है, उन्हें होस्ट कहते हैं। तो अतिथि, गेस्ट भी क्या करते हैं कि भोजन पाकर और सम्मान पाकर अतिथि होस्ट को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। अब है चौथा कहता है धीर पुरुष के क्या लक्षण है। जो धीरजवान है, धैर्य धारण करने वाला है, उनके क्या लक्षण हैं। तो निंदति नीति निपुणा, जो नीति निपुण है वह निंदा करें। यदि वह अस्तुवंतु, अगर वह प्रशंसा करें, अगर वो निंदा करते हैं उसकी भी, धीर पुरुष को कोई उसके लिए मन में मलिनता नहीं होगी। यदि वह अस्तुवंतु, अगर वह प्रशंसा करें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। समाविशतु गच्छति या स्थलतम, काल आए या रुकी रहे, नहीं आए, अद्यव व मरण मस्तु, आज मरे या युगों के बाद मरे। बान्यात पथंग प्रवचलंती पदंग नो धीरा, जो धीर पुरुष होते हैं वह अपने पथ से, अपने पद से अलग नहीं होते हैं। अर्थात नीति निपुण व्यक्ति निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी ठहरे अथवा चली जाए, आज मरे या युगों के बाद मरे, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, जो धीरज धारण करने वाले लोग होते हैं, वो न्याय के पथ से कभी अलग नहीं होते हैं। मौत आ जाएगी उसको वो गले लगा लेंगे, लेकिन अपने विचार को, अपने जो उनका विचार है, अपने जिस पथ पर वे चलते हैं
सत्य के पथ को वो कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज ये हो गया निंदति नीति निपुणा। नीति निपुण व्यक्ति निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी ठहरे अथवा चली जाए, आज मरें या युगों के बाद मरें, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, जो धीरज धारण करने वाले होते हैं, जो नेक काम करने नेक दिल इंसान होते हैं, वे सत्य के मार्ग से वे अपने जीवन में जो उनका लक्ष्य है, जिस मार्ग पर वे चलते हैं, उस पथ से वे कभी अलग नहीं होते हैं। तो आज ये हो गया निंदति नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथंग प्रविचलन्ति पदं नो धीरा। तो यह हमारा आज 4 जो चाणक्य नीति दर्पण से अनमोल रत्न थे, इन्हें हम आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आप इसे अच्छी तरह से अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे।